गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसमें हमने मोशन के बारे में स्टडी किया कि मोशन क्या होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है तो अपने आप किसे इंडिकेट करता है, मोशन को। कि पहले कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेस पर फिक्स था, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, मीन्स क्या हो गया, उसमें उसकी डिस्टेंस को उसने ट्रैवल करके दूसरी जगह पर पहुंचा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कोई डिस्टेंस हम टाइम के रिस्पेक्ट में कवर्ड करेंगे तो उसे हमने नाम दिया था मोशन का। जैसे मोशन का नाम दिया था हमने फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, कि बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं तो उसे उनके जो फ्लाई कर रहे हैं उसे हमने क्या नाम दिया कि मोशन हो रहा है। जब भी कोई बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हमने नाम दिया था मोशन। फिर हमने देखा कि कभी कुछ कंडीशंस में मोशन हमें विजिबल होगा और कुछ कंडीशन में मोशन इनविजिबल होगा। जब एयर ब्लो करती है तो हमें कैसे पता चलता है कि एयर ब्लो कर रही है, एयर में मोशन हो रहा है। जब हमारे ट्रीज के जो लीव्स थे एक जगह से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, या तो फिर एक फ्रेग्रेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, मोशन होगा। अब हम बात करेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन, कि हम मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब करें। तो इसका एक एग्जांपल है कि लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। वहां पर क्या किया है कि हमने माना है कि एक स्कूल है जो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमने क्या किया, जो स्कूल की डिस्टेंस को हमने स्पेसिफाई किया विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। कि रेलवे स्टेशन जहां है वहां से नॉर्थ में 2 किलोमीटर हमारे स्कूल है। मीन्स यहाँ पर हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए जहां से हम हमारे डायरेक्शन को बताएंगे। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम डायरेक्शन के लिए उसे यूज करते हैं तो उसे नाम दिया गया ओरिजिन। मीन्स यहाँ पर हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो क्या है, ओरिजिन है, क्योंकि हमने रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में ही बताया है कि स्कूल कहाँ पर है। स्कूल है रेलवे स्टेशन की नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रेलवे स्टेशन को लिया, तो रेलवे स्टेशन हमारा ओरिजिन है। अब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जितने भी टाइप के मोशन होते हैं उनमें सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो मोशन होता है वो होता है स्ट्रेट। जब एनसीसी के कैडेट्स कदम ताल करते हुए एक ही लाइन में आगे बढ़ते हैं तो जो उनका मोशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट मोशन। स्ट्रेट मोशन हमारा एक लाइन में मोशन होता है। मींस हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेप जहां लिया है उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। मींस जो हमारा मोशन है वो लीनियर मोशन है, तो इसे हमने कहा है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इन द मोशन अलोंग विथ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होता है वो सबसे सिंपलेस्ट मोशन होता है। अब हम यहाँ पर डायरेक्शन में भी देख रहे हैं, यहाँ पर हमने डायरेक्शन बनाया है O से A, मींस O हमारा क्या है, ओरिजिन है। हमने देखा कि कभी भी हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो उसे डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जैसे हम नाम देंगे O। अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम O व्हिच इज स्टेटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ हम O को एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं। लेट अस A B C रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट इंस्टेंट्स। अब क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए O से इसकी ट्रैवल शुरू होता है तो यहाँ पर O है, O से यहाँ पर पहुंच रहा है, A पर पहुंच रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है A, लेकिन बीच में भी तो कुछ पॉइंट्स होंगे जिनसे वो आगे बढ़ेगा और पॉइंट A तक जाएगा। डायरेक्ट तो O से A तक जाएगा नहीं, तो वहां पर हमने जो A B C लिए हैं इन्हें पोजीशन दिखाने के लिए यूज किया है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम कहेंगे कि मान लीजिए बस खरगोन से शुरू हुई और आगे जा रही है, तो मींस स्टार्टिंग पॉइंट तो खरगोन है उस बस का, लेकिन वो बस डायरेक्ट खरगोन से, यदि हम इंदौर की बात करेंगे तो खरगोन से डायरेक्ट इंदौर तक बस नहीं जाएगी, बीच में भी कुछ प्लेसेस आएगी जहां पर
बस ठहरेगी, मींस आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पर पहुंचेगी बस, फिर आफ्टर 10 मिनट्स उसके आगे जाएगी। तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, हम मानेंगे कि अब उसकी ट्रैवल शुरू किया उसने, तो इंस्टेंट उसका ओरिजिन पॉइंट है वहां से उसने अपनी चालू किया, तो यहाँ पर मान लीजिए 5 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर है वहां से तो वो आगे ही पहुंचेगा। तो हमने पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लिया कि इस इंस्टेंट पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहां तक पहुंचेगा। At first the object move through C and B and reaches A, then it's move back along the same path and reaches C through B। अभी क्या हो रहा है कि पहले O से C पर पहुंचा, C से B पर पहुंचा है और B से फिर अल्टीमेटली A पर पहुंचा। While the magnitude of displacement 35 km, thus the magnitude of displacement 35 is not equal to the path of length 85 km। अब जब भी हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी रहेगी जर्नी की, तो हमें जो इंस्टेंट पॉइंट पर जहां पर हम पहुंचे हैं वहां पर हम ऐड करेंगे, तो जो लास्ट हमें जो टोटल मिलेगा वो हमारे टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो हमने की उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस प्रकार से जो पहला हमारा मोशन होता है उसे हम स्ट्रेट मोशन कहते हैं। हम इसमें कुछ एक्टिविटी दी है जिनके हेल्प से हम इस स्ट्रेट मोशन को जान सकते हैं। टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड्स, मेजर द डिस्टेंस कवर्ड टू यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डिफरेंसेस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। हमें क्या दिया है, एक एक्टिविटी दी है जिस एक्टिविटी के माध्यम से हमें बताना है, या तो हम दूसरी एक एक्टिविटी और ले सकते हैं कि हम पर्टिकुलर डिस्टेंस को फिक्स कर दें कि हमें इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक जाना है। तो जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो हमारा पॉइंट रहता है ओरिजिन, और जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा फिक्स पॉइंट रहेगा जहां पर हमें पहुंचना होता है।